हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में, जो कि अपने टाइम के बहुत ही ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्ले राइट थे। इनका बॉर्न हुआ था 1564 में, क्योंकि डेट कंफर्म नहीं है इनकी। इनके बारे में कुछ ऐसा है कि जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वो ऑफिशियली उन्हीं में से जितनी इन्फॉर्मेशन हम क्रिस्टोफर मार्लो के लिए निकाल पाए हैं वही मिलते हैं। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो डेथ हो गई थी, ये बहुत ही जल्दी इस दुनिया से चले गए थे। एट द एज ऑफ 29 साल की उम्र में ही ये इस दुनिया से चले गए थे। और कुछ मिस्टीरियस है कि इनके रीज़न भी पता नहीं चल पाया था कि इनको मारा गया था या इनकी नेचुरल डेथ थी, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट ये अपने टाइम के बहुत ही अच्छे एक लिटरेरी स्फेयर में इन्होंने बहुत अच्छी अपनी एक जगह बनाई थी और इनको बहुत ही अच्छे नाम से जाना जाता है। इनके एक जो कंटेम्प्रेरी थे वो विलियम शेक्सपियर थे। विलियम शेक्सपियर से ये कुछ ही महीने बड़े थे। तो ही वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। ये यूनिवर्सिटी विट्स में इनका नाम शुमार है। हु स्टडीड इन कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। बाकी सारे फैक्ट्स आप मेरी वीडियो में से देख सकते हैं। अभी मैं इसका आपको एक पूरा ओवरऑल व्यू में एक दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में सारे फैक्ट्स मैं आपको बताऊँगी। इनके जो फादर थे वो शू मेकर थे एंड ये बड़ी ही अच्छी तरीके से इनका, लेकिन जो इसका अपब्रिंगिंग था, इनको पाला पोसा गया था इनकी फैमिली के द्वारा, वो बहुत ही अच्छे से इनको पाला गया था। और ये बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। ही गेन्ड स्कॉलरशिप ड्यू टू हिज हार्ड वर्क एंड एम्बिशियस पर्सनैलिटी ही वॉज। बहुत ही अच्छी तरीके से इनको पाला गया था और इन्होंने भी हार्ड वर्क अपना काफ़ी किया था कि इनको स्कॉलरशिप्स तक दी गई थी। क्रिस्टोफर मार्लोज सक्सेस एज अ पोएट एंड ड्रामेटिस्ट वाज ग्रेट। हम इनको यही कहेंगे कि एज अ ड्रामेटिस्ट इन्होंने जितने भी ड्रामाज लिखे हैं, प्ले लिखे हैं, वो सारे ही सक्सेसफुल थे। उनमें से कोई भी फ्लॉप नहीं था या मतलब जिसे कहते हैं कि जिसको पढ़ा ना गया हो। इनके सारे ही प्ले जो लोकल स्टेज थिएटर होते थे उनमें प्ले किए जाते थे और उन सभी को तारीफ़ भी की गई है। और अगर हम देखें तो विलियम शेक्सपियर के साथ जो कंटेम्प्रेरी और प्ले राइटर्स थे वो सब इनको फॉलो करते थे, क्योंकि ये अपने टाइम के एक बहुत ही अच्छे प्ले राइटर थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विलियम शेक्सपियर इनके समकालीन थे, इनके कंटेम्प्रेरी पोएट थे, राइटर थे। और उनके साथ के और भी 16th सेंचुरी के जो थिएटिकल पोएट्स थे वो सब मार्लो को फॉलो करते थे। पर्टिकुलरली इन टर्म्स में अगर कहा जाए तो उनकी वोकैबुलरी के लिए, और जो इन्होंने लिखा ब्लैंक वर्स में लिखना उस टाइम पे बहुत बड़ी एक बात होती थी और इन्होंने अपने ज़्यादातर प्लेस जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखे हैं। दोस्तों, क्रिस्टोफर मार्लो का दूसरा नाम किट मार्लो भी था। उन्हें किट मार्लो के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने जितना भी अपना वर्क किया है वो ब्लैंक वर्स में किया है। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो इनकी जो एजुकेशन हुई थी वह द किंग स्कूल कैंटरबरी से हुई थी। और जो इन्होंने कॉलेज किया था वो किया था, कॉलेज का नाम आप लोग याद रख लीजिए, MCQ क्वेश्चंस में भी आ सकता है और वैसे भी आप लोग जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अपने ध्यान में रखें। अगर आप इनको मिस भी कर देते हैं, आप दोबारा इस वीडियो को सुन सकते हैं। और गाइज प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आती हैं, जो अपडेट वीडियोज़ होती हैं, वो आप तक पहुँच सके। मेरे इस वीडियो के ज़्यादातर वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करती हूँ, उन्हें पेस्ट भी कर देती हूँ। आप वहाँ से इन क्वेश्चंस से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। प्लीज़ इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप इन्हें सब्सक्राइब करें, आप इन्हें फॉलो करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आराम से मिलती रहें। थैंक यू। तो चलते हैं वापस क्रिस्टोफर मार्लो की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एजुकेशन जो थी वो द किंग स्कूल कैंटरबरी स्कूल से थी और इनका जो कॉलेज था वो कॉर्प्स क्रिस्टी कॉलेज कैम्ब्रिज से था। और इन्होंने BA की थी फ्रेंड्स 1584 में, बैचलर ऑफ आर्ट्स। और इनकी जो MA हुई थी मास्टर ऑफ आर्ट्स वो 1587 में इन्होंने की थी। बात करें अगर इनके वर्क्स के बारे में तो जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो एलिजाबेथन जैकोबियन एज के थे। उसी में इन्होंने सारे इनके ज़्यादातर वर्क्स हैं, प्लेज हैं जो इन्होंने लिखे हैं। इनका जो नोटेबल वर्क्स हैं जो आप नोट करके भी रख सकते हैं, इस वीडियो से आप नोट कर सकते हैं, जो आपको आपके क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे। हीरो एंड द लेंडर ये एक पोएम थी फ्रेंड्स। इन्होंने ज़्यादातर प्ले लिखे हैं
लेकिन ये जो थी एक पोएम थी हीरो एंड लिएंडर की। दूसरा इन्होंने लिखा है जो वर्क है इनका, टैम्बरलेन द ग्रेट लिखा है। टैम्बरलेन द ग्रेट इन्होंने 1587 अप्रॉक्सीमेट लिखा था। और एडवर्ड द सेकंड इन्होंने लिखा है, ये भी प्ले था। द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर, डॉक्टर फॉस्टर्स की जो प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर कोर्सेज़ में, कॉलेजेस में ये जो प्ले है वो कोर्सेज़ में भी आया हुआ है, तो इसको हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट था इनका ये डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज। दोस्तों ये जो डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज है ये इनका पहला वर्क था, इन्होंने फर्स्ट टाइम इसी को लिखा था और थॉमस नैश की हेल्प से ही इन्होंने ये लिखा था, डाइडो क्वीन ऑफ कार्थेज। और इनको कहीं ना कहीं इंग्लिश रेनेसां भी बोला जाता है। इंग्लिश में इन्होंने एक पुनर्जागरण की तरीके से काम किया था, एक नयापन दे दिया था इन्होंने, इसीलिए इन्हें इंग्लिश रेनेसां भी कहा जाता है। और जैसे कि इन्होंने सारे इनके जो वर्क्स थे ये कभी भी, मैंने आपको बताया कि कभी भी ये फेल नहीं हुए, इनके जो वर्क्स थे हमेशा ही फेमस रहे, अच्छे रहे, इन्होंने अच्छा लिखा, ये सारे ही याद करने लायक हैं। नेक्स्ट जो इनका वर्क है वो द ज्यू ऑफ माल्टा 1592 में इन्होंने लिखा था। द ज्यू ऑफ माल्टा भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फेमस है। दोस्तों इनके वर्क्स के बारे में अब कुछ डिस्कस करते हैं कि इनको जो पुराने इतिहासकार थे, जो इनके कंटेम्प्रेरी राइटर्स थे, वो उन लोगों को कैसा मानते थे। कुछ थे जो इनको फॉलो भी करते थे, लेकिन कुछ बाद में ऐसा हुआ कि सम मॉडर्न हिस्टोरियंस कंसिडर दैट मार्लोज प्रोफेस्ड एथिज्म as with his supposed Catholicism may have been no more than ashamed to further his work as a गवर्नमेंट स्पाई। ये एक स्पाई भी बन चुके थे। कुछ लोग मानते हैं कि जो इनका धर्म था कैथोलिक धर्म के साथ ही ये थे और ये एक सरकारी जासूस के रूप में उनके काम को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि कहा जाए तो एक महानुभाव थे रिचर्ड बेंस ने नामक ये एक मुखबिर थे जिन्होंने बताया था, इनको जो अरेस्ट भी किया गया था, क्रिस्टोफर मार्लो को अरेस्ट किया गया था इन्हीं के कहने पर। रिचर्ड बेंस ने बताया था कि ये फ्लशिंग के मामले में कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हैं कि जो जीसस क्राइस्ट के बारे में उल्टा बोलते थे, क्योंकि ये रोमन कैथोलिक थे। तो इस धर्म के ही आपस में कंटेम्प्रेरी इनके जो समकालीन थे उनकी राय इनसे नहीं मिलती थी और कहीं ना कहीं इनको स्पाई बोला गया। इन पर जालसाजी के कहते हैं अपराध भी इनके नाम पर लगे और इन्हें वहीं पर अरेस्ट भी किया गया, जेल में भी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ये वहाँ से बाहर भी निकले हैं, ऐसा नहीं है कि जेल में ही रहे, वहाँ से बाहर निकले। ये जितनी भी कार्रवाई हो रही थी ये सब इंग्लैंड में ही थी, इंग्लैंड के चर्च में। इन्हें नास्तिक भी कहा गया कि ये नास्तिक हैं, ये लोगों को भड़काते हैं। तो इनके नाम पर जितने भी अपराध लगे हैं, जितने भी इल्ज़ाम इन पर लगाए गए हैं, उन्हीं के मद्देनज़र देखते हुए क्रिस्टोफर मार्लो को भगवान के तिरस्कार के रूप में भी इनको लिया कि भगवान का तिरस्कार करते हैं। कुछ कहा जाए तो ऐसे जैसे ही सिर्फ कुछ 18 मामले थे इनके नाम पर, 18 मामलों में इन्हें दोषी पाया गया और इन्हें तभी वहाँ की इंग्लैंड की सरकार ने इनको स्पाई भी कहा गया और इनको अरेस्ट किया गया। मार्लो की यही स्टेटमेंट्स कुछ ऐसा कहा। मार्लो की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि जो उनके दस्तावेज़ थे वो मिले थे उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, जो कि थॉमस किड और द्वारा उनके कारावास और संभावित जो उनकी यातना उन्हें दी गई, उन्हें नास्तिक बोला गया। किड और बेंस नाम के ये दो लोग थे जिन्होंने इन्हें हैरियट्स, क्योंकि क्रिस्टोफर मार्लो के लिए और ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स थे जो पुलिस स्टेशन में कुछ ऑफिशियल थे, कुछ उनके ऑफिस में थे जहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट स्पाई भी बोला गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था। तो वही कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो इनके बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा कर पाए। अदरवाइज़ इनके जो कंफर्म डेट है, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है और इनके मरने का रीज़न क्या था, वो सब ठोस कारण वो नहीं कंफर्म कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो के लिए इतना ही हाँ अभी मैं जुटा पाई हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आती हूँ। कुछ नए क्वेश्चंस में लेके आऊँगी और जो इनका फेमस जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स करके, जो ट्रेजेडी है, वो मैं आपके लिए ज़रूर प्रिपेयर करके लेके आती हूँ। आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि आपको वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मिल पाए और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जैसे उनका ट्रायल था पुलिस स्टेशन में, उनके ट्रायल से बचने के लिए उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था क्रिस्टोफर मार्लो ने। पर ऐसा भी ये भी कंफर्म नहीं है, कहीं साक्ष्य इस चीज़ के भी नहीं मिले हैं, ऐसा कंफर्म कहीं लिखा नहीं है, पर ऐसा रूमर है
ये रूमर है, कुछ लोग ये भी उनका मानना है, वहाँ पर था ऐसा रूमर कि क्रिस्टोफर मार्लो ने सुसाइड कर लिया है, लेकिन वो अपना नाम बदल कर वो विलियम शेक्सपियर बन गए हैं। ऐसा रूमर था कि मतलब उन्होंने सुसाइड नहीं किया था और सुसाइड करने का नाटक ही किया था, ऐसा रूमर है। कुछ कंफर्म तो नहीं है इस बारे में। और माना जाता है कि वे 30 मई 1593 को वो इस दुनिया से चले गए थे, क्रिस्टोफर मार्लो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में लेकर आऊँगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। कुछ कमेंट भी आप कर सकते हैं जो आप बताना चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाऊं, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।